हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल एंड ग्रीन इकोनॉमिक्स यूएनएसडीजी। उसके कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं यूएनएसडीजी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। 2026 में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिसमें से एक है यूएनएसडीजी। यूएनएसडीजी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशन और उसका मेन एम क्या है? यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रेम की गई है इंटरनेशनल कंट्रीज़ में एक हारमोनियस रिलेशन मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, जिससे कि कंट्रीज़ में आगे डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे हो। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जिसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश्ड है और अदर कंट्रीज़ में भी, अदर सिटीज़ में भी इसके हेड क्वार्टर्स ऑफिसेज मेंटेन हैं। और यूनाइटेड नेशन में करेंटली 193 कंट्रीज़ एज अ मेंबर वर्क कर रही हैं। 193 कंट्रीज़ का मेन टारगेट है कि उन्हें 2030 तक कुछ गोल्स हैं वो फुलफ़िल करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि जो रिसोर्सेज हम अभी करंट जनरेशन, हम एट प्रेजेंट जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, या ऐसा डेवलपमेंट जो हम एट प्रेजेंट भी यूज़ करें जिसका विदाउट सफरिंग फ्यूचर जनरेशन, जिसका कोई फ्यूचर जनरेशन पे या फ्यूचर के टाइम पे कोई उनका जो टाइम है या फ्यूचर जनरेशन को उस चीज़ का अफेक्ट नहीं हो। एट प्रेजेंट भी हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं एंड फ्यूचर में भी उसका वो बेनिफिट ले सकें। वो ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इन्होंने कुछ 17 गोल्स फाइनलाइज किए हैं। 17 गोल्स 2015 में इन्होंने अडॉप्ट किया था कि 2015 में इन्होंने 17 गोल्स फ्रेम किए थे, जो मेन टाइम है इनका 2030 तक इन्हें ये गोल्स फुलफिल करने हैं यूनाइटेड नेशन को। 17 SDGs, दैट इज़ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने 17 SDGs प्रोवाइड किए हैं, जो कि 193 कंट्रीज़ जो एज अ मेंबर यूनाइटेड नेशन में वर्क कर रहे हैं उन लोगों को मेन मोटिव है कि 17 SDGs उन्हें 2030 तक अचीव करने हैं। जिसमें इंक्लूड हो गया कंट्रीज़ में जैसे पॉवर्टी है, हेल्थ की इश्यूज़ हैं या एजुकेशन इश्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। ये सारे गोल्स इन्हें फुलफ़िल करने हैं। सो इन्हीं गोल्स में से फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, जैसे कि पॉवर्टी फ्री कंट्री हो एंड पॉवर्टी इट फॉर्म्स एवरीवेयर। हर जगह से पॉवर्टी ख़त्म करनी है। मेन फोकस है इनका कि किसी भी कंट्री में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे एक्ट्स हैं या गवर्नमेंट ने एक्ट्स फ्रेम किए हैं, जिसमें से एक एक्ट है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें इन लोगों ने प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि जो भी अनस्किल्ड लोग हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं घर में, जिन्हें कोई किसी चीज़ का स्पेसिफिक या स्पेशलाइजेशन नॉलेज नहीं है, उन लोगों को भी वर्क प्रोवाइड करना मिनिमम 100 डेज़ के लिए, जिसके रिटर्न में उन्हें वेजेस मिलेगी, जिससे कि हर पर्सन एम्प्लॉयमेंट ले पाएगा, जिससे कि पॉवर्टी कम होगी। इसी तरीके से बहुत सारे एक्ट इन लोगों ने या गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं, जिससे पॉवर्टी कम हो रही है कंट्रीज़ में और ख़त्म भी हो रही है। सेकंड गोल है इनका ज़ीरो हंगर। बहुत से लोग माल न्यूट्रिशन या भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हंगर से सफ़र हो रहे हैं। सो इनका मेन मोटिव है कि कंट्रीज़ में जो माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करें। जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए भी बहुत सारे एक्ट्स या बहुत सारी स्कीम्स बना रखी हैं, जिसके थ्रू लोगों को बहुत इजीली या बहुत नॉमिनल से अमाउंट में खाना प्रोवाइड हो जाता है, जिससे कि कोई भी इंसान न्यूट्रिशन के बिना नहीं रहे, या अगर कोई काम कर रहा है तो उसे माल न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करना पड़े। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे भी बहुत फोकस किया है और बहुत नॉमिनल से अमाउंट में या बहुत सारी स्कीम्स फॉलो की है, जिसका फ़ायदा आज सब लोग उठा रहे हैं और इस चीज़ में भी रेट बहुत कम हुआ है।
थर्ड गोल है इनका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। थर्ड मेन गोल है इनका कि हर पर्सन हर लाइफ इंश्योर हेल्दी लाइफ, बहुत हर पर्सन एक हेल्दी लाइफ जिए, प्रमोट वेल बींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। हर एज का इंसान बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ सर्वाइव करे, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखे। जैसे बहुत सारे पॉल्यूशन के थ्रू बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं, या फॉर एग्जांपल मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे विलेजेस में अगर कहीं देखें, अपन गांव में देखें, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है अनहाइजीन के कारण। हाइजीन वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं इतना अच्छे से, तो बहुत सारी डिसीजेज़ वहाँ होती हैं। सो गवर्नमेंट का मेन है में या यूनाइटेड नेशन का मेन है कि हेल्थ के ऊपर मेन फोकस रखा जाए, लोगों की हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए कि कोई किसी भी बड़ी बीमारी का कोई शिकार ना हो, और बहुत अच्छे से हर गांव में या हर सिटीज़ में हेल्थ के लिए या हॉस्पिटल्स बने, जिससे कि किसी भी डिसीज़ का बहुत इजीली क्योर किया जा सके या ट्रीटमेंट किया जा सके। फोर्थ गोल है इनका क्वालिटी एजुकेशन। हर पर्सन का राइट है कि उसे बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर फ्यूचर जनरेशन या प्रेजेंट जनरेशन, अगर हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छा सोच नहीं पाएंगे, या हमारी ब्रॉड थिंकिंग नहीं होगी। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर लेवल के बच्चों को, या तो गांव हो गया या सिटीज़ हो गई, जो भी है हर पर्सन के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर किसी को। कोई आगे माइंडसेट स्टार्टअप कुछ अगर करना हो, या किसी को कुछ आगे फर्दर कुछ आइडियाज़ चाहिए हों, तो उसके लिए भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए गवर्नमेंट का मेन फोकस रखा है कि क्वालिटी एजुकेशन, कि बहुत अच्छी क्वालिटी का शिक्षा हर किसी पर्सन को प्रोवाइड हो, जिससे कि आगे कंट्री के डेवलपमेंट में काम आएगा। अगर यूथ को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो हमें फर्दर आइडियाज़ या हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएगा वो पर्सन, अगर उसका एजुकेशन अच्छा होगा तो। इसी के एसडीजी के टारगेट्स मेंटेन किए हैं इन्होंने। इसमें 10 टारगेट हैं क्वालिटी एजुकेशन के। गवर्नमेंट के थ्रू टारगेट्स फॉर दिस गोल इंक्लूड द नीड फॉर एसेस द यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। इसके टारगेट्स में यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करना, या वोकेशनल ट्रेनिंग, सेमिनार्स, ये सारे गवर्नमेंट सेमिनार्स हेल्ड करते रहते हैं, जिसके थ्रू एजुकेशन की क्या महत्व है वो हर पर्सन समझ सके। नाउ इसका फिफ्थ गोल है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में आजकल कंट्रीज़ बहुत आगे बढ़ गई हैं, जैसे कि मैन और वुमेन को इक्वल लेवल पे हर कोई चाह रहा है कि वुमेन्स की वुमेन एम्पावरमेंट हो। जो काम लड़के कर पा रहे हैं वही काम लड़कियां भी कर पाएँ। सो जेंडर इक्वालिटी को बहुत फोकस किया गया है कंट्रीज़ में। अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। हर लड़की को, हर वुमेन्स को एम्पावर किया जाए। जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉट ओनली अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट नहीं है, जबकि एक नेसेसिटी फाउंडेशन है एक पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए। एक अच्छी कंट्री या अच्छी दुनिया बनाने के लिए पीसफुल, प्रॉस्परस बहुत ज़रूरी है कि लड़का हो या लड़की, दोनों का एजुकेशन अच्छा हो, एक इक्वल लेवल पे उन्हें मेंटेन किया जाए। ऐसा नहीं है कि लड़कों को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं और लड़कियों को ना मिले, या लड़कियों को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो लड़कों को ना मिले। दोनों में इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। लड़का या लड़की में जो भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या सैलरी हो गया, वॉट एवर, जो भी टॉपिक है, डिस्कशन है, लड़का या लड़की दोनों को इक्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो या भेदभाव हो। लड़का हो या लड़की, दोनों में इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये कंट्री का फिफ्थ गोल
सॉरी यूनाइटेड नेशन का 5th गोल है जो कि इन्हें फॉलो करना है। 6th गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आज की तारीख में मेन डिसीज़ेज़ का जो कारण है या मेन बीमारियों का जो कारण है मोस्टली साफ़ पानी नहीं मिलना। लोगों को मोस्ट ऑफ द घरों में मेजरली पीने का जो पानी है या डेली यूज़ में जो अपन पानी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ख़राब आ रहा है या बहुत गंदा आ रहा है, जिसे पीने से लोगों को बहुत सी बीमारियां हो रही है। सो मेन इनका फोकस्ड है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ensure availability and sustainability management of water and sanitation for all। गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि हर किसी तक बहुत अच्छा साफ़ पानी पहुँचे जिससे कि बीमारियां नहीं हो, या सैनिटेशन भी इसमें इंक्लूड है। सो इसका मेन मोटिव है कि या टॉयलेटरीज़ हैं या लेट्रिन्स हैं जो कि बहुत क्लीन होना चाहिए, या अगर कहीं पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें भी हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। हर जगह सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, पानी भी साफ़ हो और हाइजीन भी मेंटेन हो, तो ही हम इस चीज़ से बच सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। सो इनका 6th मेन गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन भी इंक्लूड है इसमें, इंक्लूडिंग सैनिटरी आइटम्स। सो ये सारी चीज़ें इसमें 6th गोल में इनका मेन मोटिव है कि ये सारी चीज़ें हर एक पर्सन को प्रोवाइड होनी चाहिए और ये सारी फैसिलिटीज़ थ्रू गवर्नमेंट हर पर्सन तक पहुंचनी चाहिए। 6th गोल है यूनाइटेड नेशन का अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो हम रेगुलर लाइफ में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो अफोर्डेबल होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। टुडेस जनरेशन, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, हर कोई सोलर एनर्जी यूज़ कर रहा है क्योंकि वो एनर्जी हम रिन्यू कर सकते हैं। जबकि जैसे हम लोग पहले, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ सिर्फ हम अभी कर पा रहे हैं। हमारी फ्यूचर जनरेशन तक इस चीज़ का बहुत लेवल डाउन हो जाएगा। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि जो ऐसी एनर्जीज़ या ऐसा डेवलपमेंट हम अडॉप्ट करें जो हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। उसका अफेक्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज की तारीख में जो हम मेजरली एनर्जीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हो गई सोलर एनर्जी, हो गई विंड एनर्जी, हो गई या टाइडल एनर्जी हो गई। इन एनर्जीज़ को इन एनर्जीज़ को मोटिव में रख के फोकस किया गया है कि हम अफोर्डेबल बना पाएँ। जैसे सोलर एनर्जी बहुत अफोर्डेबल है। सनलाइट के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है या हाउस होल्ड यूज़ हो रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है सोलर एनर्जी के थ्रू, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है या बहुत अच्छा डेवलपमेंट कंट्री ने अडॉप्ट किया है। सो मेन मोटिव इनका यही है कि हम ऐसी एनर्जीज़ को अडॉप्ट करें जो कि हम रिन्यू कर पाएँ इजीली। नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ को जहाँ तक हो सके हम कम यूज़ करें, या पोल्यूशन नहीं हो जिस एनर्जीज़ के थ्रू। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हम यूज़ करें जिससे हम फ्यूचर जनरेशन में भी उस चीज़ का यूज़ कर पाएँ। 8th गोल है इनका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक हेल्दी वर्क लाइफ मेंटेन करें जिससे कि हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके। ये हम रिलेट कर सकते हैं एक जैसे क्वालिटी एजुकेशन जो हमारा गोल था उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है ये, कि जिस तरीके से हमारी अगर यूथ है उनको अगर हम अच्छा एजुकेशन देंगे तो वो एक डिसेंट वर्क या एक इकोनॉमिक ग्रोथ को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारा यूथ अच्छे से एजुकेटेड होगा तो वो एक डिसेंट वर्क प्रोफाइल ज्वाइन करेगा और हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ उससे मेंटेन है। सो 8th गोल में डिफाइन किया है, प्रोमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। इनका मेन मोटिव है यूनाइटेड नेशन का कि कंट्री में हर एक पर्सन को एक डिसेंट वर्क प्रोवाइड हो, हर कोई पर्सन एम्प्लॉयड हो। एज बिटवीन 15 एंड 24 एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड इस एज की ड्यूरेशन के जो यूथ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या पर्सन्स हैं, उनकी स्कूलिंग या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है अबाउट एज 24। सो ये सारे पर्सन्स एलिजिबल होते हैं किसी भी वर्क प्रोफाइल को ज्वाइन करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए। तो हर एक पर्सन एक डिसेंट वर्क अडॉप्ट करे और हमारी
कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए। मेन मोटिव इनका यही है। सो नाइन्थ गोल है, इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ भी इंक्लूड हो गए। जैसे कि अगर कोई पर्सन अच्छे से एजुकेटेड है तो वो इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकता है या इनोवेटिव आइडियाज़ को फॉलो कर सकता है। जैसे पुरानी जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन्हें हटा के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है अच्छे से। नाइन्थ गोल है इनका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। करंटली इंडस्ट्रीज़ बहुत बन रही है, इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है कंट्रीज़ में, जो कि बहुत बेनिफिशियल है और मस्ट रिक्वायर्ड है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। नाइन्थ गोल में इन्होंने डिफाइन किया है, बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। इनका मेन फोकस है इसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इनोवेशन इनोवेटिव आइडियाज़ को हम प्रमोट करें, इनोवेटिव आइडियाज़ को हम अडॉप्ट करें, जिसमें अगर इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या एमएसएमईज़, अगर आपको स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करनी है, जिससे वो गवर्नमेंट फंड भी प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं ऐसी जिससे हम इजीली इंडस्ट्रीज़ या आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है उसे हम फॉलो भी कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट फ़ंड प्रोवाइड करती है हमें, जिससे हम इजीली अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इस गोल का मेन टारगेट है कि हम हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ को इन्वामेंटली साउंड अप्रोच, इसका मतलब हुआ कि हम इन्वामेंटल लेवल पे, मतलब इन्वामेंटल को कोई नुकसान ना पहुँचे उसका भी ध्यान रखना है हमें कि इंडस्ट्रीज़, ऐसा नहीं हो इंडस्ट्रीज़ बनाने में हम बहुत सारे फॉरेस्ट कट कर दिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हमने हमारी इकोसिस्टम को डैमेज कर दिया, हमें उसका भी ध्यान रखना है। मेन टारगेट इनका यही है कि एनवायरमेंटल लेवल पे ध्यान रखते हुए हमें हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ को या हमारी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना है। और पुराना जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, पुराने अगर कुछ आइडियाज़ हैं तो उन्हें भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू शफल करके उन्हें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारी ग्रोथ जल्दी हो और अच्छे से हो। 10th गोल है इनका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है कंट्रीज़ में वो हटना चाहिए। हर कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी है। अगर हमारी कंट्रीज़ में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं तो अदर कंट्रीज़ में कुछ और रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके अलग प्रिंसिपल्स हैं, हमारे अलग प्रिंसिपल्स हैं। सो ये इनइक्वालिटी जो है कंट्रीज़ के बीच में, ये ख़त्म होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। जैसे कि टू रिड्यूस इनइक्वालिटी पॉलिसीज शुड बी यूनिवर्सल इन प्रिंसिपल, पेइंग अटेंशन टू द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। जैसा कि हर कंट्रीज़ में अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, किसी चीज़ पे अटेंशन कंट्री का अलग होता है, वो सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए हर कंट्रीज़ में इक्वालिटी आनी चाहिए। मेन फोकस होता है जैसे फाइनेंस, टारगेट फॉर दिस गोल इंक्लूड फाइनेंशियल मार्केट हो गया, रेगुलेशन टू मेक द प्लेइंग फील्ड मोर इक्वल, मेकिंग माइग्रेशन मोर ऑर्डरली, सेफ, रेगुलर एंड रिस्पॉन्सिबल। हर कंट्रीज़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से फॉलो करें। फाइनेंशियल मार्केट हो गया, उसका रेगुलेशन हो गया, रूल्स रेगुलेशंस हो गए फाइनेंशियल मार्केट के, वो भी डिस्कस करके जो इनइक्वालिटी होती है कंट्रीज़ में वो भी कम होना चाहिए। ये इनका मेन गोल है। 10th गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। देन 11th गोल है इनका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 11th गोल में इनका मेन मोटिव है मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। जितनी भी सिटीज़ हैं कंट्रीज़ में, सिटीज़ को बहुत ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, लोग अच्छे से रह पाएँ, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों, हेल्दी इन्वामेंट मिले सिटीज़ में, पोल्यूशन कम हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कंट्रीज़ में, सिटीज़ में। मेन मोटिव इनका यही है। टारगेट फॉर दिस गोल इंक्लूड एड्रेसिंग इश्यूज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन। मेन मोटिव है कि गांव अगर विलेजेस हैं तो उसमें भी छोटे छोटे या इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू मेजरली उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन या फैसिलिटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें उन्हें भी प्रोवाइड होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सिटीज़। अगर सिटीज़ में देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, as well as preservation of the world's culture and natural heritage। सिटीज़ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो हमें हमारे पुराने हेरिटेज कल्चर को भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। जो वर्ल्ड कल्चर और नेचुरल हेरिटेज है हमारे, उनका भी प्रिजर्वेशन होना चाहिए, उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व रखना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे कंट्रीज़ में डिज़ास्टर्स जो हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, मेन फोकस रखना चाहिए कि कुछ भी डिज़ास्टर नहीं हो या हमारा इकोनॉमी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहे, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छे से हो, या अदर फैसिलिटीज़ भी सिटीज़ में बहुत इजीली प्रोवाइड हो। 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। मेन मोटिव है 12th गोल का कि जो एनर्जीज़ हैं या जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन हम बहुत लिमिटेड करें, जब यूज़ हो तभी उनका रिसोर्सेज का हम यूज़ करें, उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। जो सस्टेनेबल कंजप्शन है, हम जो रिसोर्सेज कंज़म कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, या उसका प्रोडक्शन का जो पैटर्न होना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हम जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही हम उसे प्रोड्यूस भी कर पाएँ। मतलब रीन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जीज़ को हम वेस्ट करते जा रहे हैं, बहुत उसका मिसयूज़ कर रहे हैं कि आगे की जनरेशन में या एक टाइम ऐसा आए कि हमें बहुत रिग्रेट हो। बहुत अच्छे से रीन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ करो, नॉन रीन्यूएबल एनर्जीज़ जो हैं उन्हें हमें सेव करना चाहिए या उनका कंजप्शन हमें लिमिटेड करना चाहिए। जैसे कि रिसाइकल पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी रिसाइकिल हो सकती हैं, जबकि जो चीज़ें जो रिसाइकिल नहीं हो सकती है, जो रीन्यू नहीं हो सकती हैं, उनका हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट पे भी अफेक्ट नहीं हो, जैसे कि किसी ह्यूमन लाइफ की लाइफस्टाइल पे भी अफेक्ट नहीं हो और हमारी वर्ल्ड पे, हमारी कंट्री पे भी इसका अफेक्ट नहीं हो। 13 गोल है इनका क्लाइमेट एक्शन। Take urgent action to combat climate change and its impact by regulating emission and promoting development in renewable energy। क्लाइमेट चेंजेस से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे। जैसे कि अगर हम अभी सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर अभी हमने डिस्कस किया, जैसे मेजरली सब सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अभी, बट अगर क्लाइमेट चेंजेस के कारण हम अगर व्हीकल से लाके पॉल्यूशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से रेनफॉल भी बढ़ रहा है, या ग्लोबल एटमॉस्फेयर बहुत डैमेज हो रहा है, जिससे कि सोलर एनर्जी हम अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो हम सोलर एनर्जी का भी कंजप्शन नहीं कर सकते हैं अच्छे से। सो क्लाइमेट एक्शन को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्लाइमेट कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए मेजर एक्शंस जो हैं हमें लेने पड़ेंगे कि पोल्यूशन ना हो, हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी मेंटेन करना है। ये सारे मेजर जो रीजंस हैं या क्लाइमेट एक्शन की जो चेंजेस हैं ये हमें माइंड में रखना है। हमें हमारी एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जीज़ का क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए यूज़ करना है, जिन्हें हम इजीली और बहुत अच्छे से रिन्यू कर पाएँ और बहुत अच्छे से उसका कंजम्पशन कर पाएँ। ग्लोबल वार्मिंग को हमें ध्यान में रखना है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। एडुकेट यंग पीपल ऑन क्लाइमेट चेंज टू पुट दैम ऑन सस्टेनेबल पाथ अर्ली। लोगों को एडुकेट कराएं कि क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो हमारी डे टू डे लाइफ पे या हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे या हम अपने डिज़ास्टर पे या हमारी ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट पे हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो हमें आगे बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये सारे क्लाइमेट एक्शंस में आते हैं। गोल 14 है लाइफ बिलो वाटर। मरीन लाइफ के अंदर जो पोल्यूशंस हो रहा है या जो डैमेज हो रहा है उसके थ्रू भी हमारा डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है। कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मरीन रिसोर्सेज जो हैं हमारे,
उसके थ्रू भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रुक रहा है। हमें मरीन ड्राइव्स को या मरीन रिसोर्सेज को बचाना होगा। द वर्ल्ड्स ओशन The world's ocean are overfished, underprotected and stressed from climate change and pollution. वर्ल्ड्स ओशन, जितने भी ओशन है वहाँ पे ओवर फिशिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा फिशिंग हो रही है, मछलियाँ पकड़ना। सो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है उसका हमारी डे टू डे लाइफ पे, या क्लाइमेट चेंजेस में, या पोल्यूशन में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, हमारे क्लाइमेट चेंजेस में बहुत इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का। द टारगेट फॉर दिस गोल इंक्लूड रिसर्च एंड लर्निंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट व्हाट लाइज बिनेथ द ओशन सो एज द बेटर सेव देम। हमें अगर हमारे क्लाइमेट को बचाना है या हमारी वाटर रिसोर्सेज को बचाना है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। या बेटर है कि हम उन्हें सेव करके रखें या ओवर फिशिंग नहीं करें। अंडर प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेस्ड क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ओवर फिशिंग ना करें और हमारे मरीन रिसोर्सेज को बचाएं। फिफ्थ गोल है इनका, लाइफ ऑन लैंड। Protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystem. Sustainably manage forest, combat dissatisfaction and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. लाइफ ऑन लैंड मेन एम ये है, या हमारी जो ज़मीन पे जो जीव हैं, जो हमारे एनिमल्स हो गए, इन्हें बचाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम हंटिंग शूटिंग सब करके हमारी जो फॉरेस्ट है या हमारे जो एनिमल्स हैं, इकोसिस्टम है, उसे हम डैमेज करते जा रहे हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ज़मीन पे जो हमारी लाइफ्स एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें भी हमें बचाना होगा हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। आपने फूड वेब देखा होगा, उसके उसी के थ्रू हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। हम अभी बहुत ज़्यादा अगर इसे डैमेज कर रहे हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ पे या हमारी डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट आएगा। हमारी कंट्री को डेवलप्ड हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमें हमारे लैंड पे जो एनिमल्स हैं या इकोसिस्टम है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, अगर हम एनिमल्स, प्लांट्स और फॉरेस्ट को हम हटाते जाएंगे या हम इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप करते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे फॉरेस्ट भी डैमेज हो रहे हैं या हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है उससे, जिससे कि हमारी एनिमल लाइफ्स जो है, जो इकोसिस्टम है, वो डैमेज हो रहा है। ये बहुत एक मेजर इशू है आज की तारीख में। हमें इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमारी जो ज़मीन पे जो जीव है, लाइव्स ऑन लैंड, एंड हमारा जो फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, इसे हम बहुत अच्छे से संभालें या हम इसे डैमेज ना करें। 16th गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। It promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institution at all level. इस गोल में जस्टिफाई किया है कि आप पीसफुल हारमोनियस इन्वायरमेंट या हारमोनियस सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी को प्रमोट करें, जो कि बहुत बेनिफिशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएंगे या यूथ जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा, सोसाइटी में पीस रहेगा या अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, तो हम बहुत अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम बहुत अच्छे से हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की रास्ते पे ले जा पाएंगे। प्रोवाइड एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव। ये हम सभी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में बहुत जल्द से जल्द 2030 तक हम ये गोल अचीव कर पाएंगे। अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल, हर लेवल के लोगों को ये फॉलो करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्सन का ये टारगेट है या किसी एक ही पर्सन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि सिर्फ उसे ही करना है। ये सब मिलके सारे एज लेवल के सारे पर्सन्स या हर लेवल के पर्सन अगर ये मिलके करेंगे, हर सोसाइटी या हर कंट्री के लेवल पे हम ये सब जब मिलके करेंगे, तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये हर किसी के लिए पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इन 3 चीज़ों पे मेन फोकस किया गया है।
कि हमें करप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए वॉयलेंस हटाना पड़ेगा, और जो एक टारगेट गोल सेट किया है उसी को हम अगर फॉलो करके चलेंगे तभी हम डेवलपमेंट कंट्री का कर पाएंगे। टारगेट्स फॉर दिस गोल इंक्लूड रिडक्शन ऑफ वॉयलेंस, वॉयलेंस में रिडक्शन होना, एंड टू टॉर्चर नहीं होना, रिडक्शन ऑफ करप्शन, करप्शन भी हटना चाहिए कंट्री से, एज वेल एज क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट दैट वर्क ऑफ एवरीवन। इन्हीं के साथ साथ हमें गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जिससे कि लोगों को हम लिटरेसी दे पाएँ या हम उन्हें समझा पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे आगे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या बेटर ऑप्शंस हैं या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। उस तरीके के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड करनी चाहिए, सेमिनार्स हेल्ड करने चाहिए जिससे कि हम लोगों तक जानकारी पहुंचा सकें कि हम आगे हमारे कंट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। लास्ट गोल है इनका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। Strengthen the means of implementation and revitalize revitalize the global partnership for sustainable development। मेन एम है, लास्ट गोल है इनका कि हमें पार्टनरशिप के थ्रू ही, मतलब या अगर हम कंट्रीज से कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो हम डेवलपमेंट के थ्रू नहीं कर डेवलप गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें पार्टनरशिप करना बहुत ज़रूरी है दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू, जो हमारा एक हारमोनियस रिलेशन मेंटेन होगा। जैसे कि हमें अगर फंड्स चाहिए या कैपेसिटीज़ हैं या टेक्नोलॉजीज़ आइडियाज़ चाहिए तो हमें एक दूसरे की कंट्रीज़ से कोलैब करना पड़ेगा या एक दूसरे से आइडियाज़ लेने होंगे, कोलैबोरेशन होगा, तभी हम हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे। सो मेन मोटिव है पार्टनरशिप फॉर द गोल। बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ एक पर्सन नहीं कर सकता वही दो पर्सन मिलके बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए इस मेन पॉइंट को बताया गया है कि अगर हम कोलैब करके या कोलैबोरेशन के थ्रू या पार्टनरशिप के थ्रू अगर किसी चीज़ को करेंगे तो बहुत इजीली हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। सो ये मेन 17 गोल थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे यूनाइटेड नेशन ने, जो कंट्रीज़ 193 उसमें ऐड हैं। उन्हें ये 17 गोल्स 2030 तक फुलफ़िल करने हैं। उसका एक ये फ़्लो चार्ट मैंने आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया है। आप ये बना सकते हैं फ़्लो चार्ट एग्ज़ाम में। देन आपको क्या-क्या मेजर्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए एसडीजीज़ इन इंडिया। इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए आपको कौन-कौन से मेजर्स हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फर्स्ट है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। ये सारी स्कीम्स हैं इंडिया की जो हमें फॉलो करनी चाहिए या जो हमें यूज़ है। अभी जो हमारे 17 गोल हमने पढ़े हैं उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए हमें ये सारी स्कीम्स हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है, और ये हम लोग आज डे टू डे लाइफ या अभी हम रेगुलर ये सारी स्कीम्स का यूज़ हम कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं एसडीजीज़ में, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है हमें। 4 एरिया हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एरिया ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया इज अचीविंग एसडीजीज़। डिफाइनिंग इंडिकेटर्स, फाइनेंसिंग एसडीजीज़, मॉनिटरिंग एंड ऑनरशिप, मेजरिंग प्रोग्रेस। ये ग्राफ के थ्रू आप लोगों को डिफाइन किया गया है, आप ये फ्लो चार्ट में देख लीजिए। देन मेजर्स टू ओवरकम चैलेंजेस। अब चैलेंजेस से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अ सेपरेट इंडेक्स फॉर मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अचीविंग एसडीजीज कैन बी डेवलप्ड बाय टेकिंग द इब्राहिम इंडेक्स ऑफ अफ्रीकन गवर्नमेंट्स एज अ बेस। एक सेपरेट इंडेक्स बना के जो कि अफ्रीकन गवर्नमेंट्स के थ्रू एज अ बेस हम कंपेयर करके ओवरकम कर सकते हैं चैलेंजेस को, जिसमें और भी ये क्लस्टर्ड इंडिकेटर हो गया, हैंडलिंग मिसिंग डाटा, नॉर्मलाइजेशन, डाटा एग्रीगेशन, ये सारे प्रोसेस के थ्रू हम चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं, या थ्रू ग्राफ हम कंपेयर कर सकते हैं या इंडेक्स के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी कंट्रीज़ कितनी डेवलप हुई है या कितनी नहीं। सो ये ओवरऑल यूएनएसडीजी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ओवरव्यू था, जिसमें 17 गोल्स हमने पढ़े हैं। उन गोल्स को हमें कैसे फुलफ़िल करना है 2030 तक, और उसके लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो ये चैलेंजेस थे, या उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, उसके क्या मेजर्स हैं, वो सब हमने रीड किया है।
आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।